गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार है अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है। पहला होता है अलम और दूसरा होता है कार। अलम धन कार से बना हुआ होता है। अलंकार अलम का अर्थ होता है आभूषण करना। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करना। अर्थात जो आभूषित करता है वो क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? जो आभूषित करता है, जो सौंदर्य बढ़ाता है, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना है। अलम का अर्थ होता है आभूषण करना और कार का अर्थ होता है करना। अब इसका अर्थ हुआ आभूषण करना। आभूषण करना या आभूषित करना। आभूषित करना यह अलंकार हुआ। अलंकार की अपने अनुसार कई विद्वानों ने अलंकार की अपनी परिभाषाएं दी। फिर होता है इसके बाद अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना है। अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करना। आभूषण करना या आभूषित करना ही क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। अब आती है अलंकार की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अलंकार की उत्पत्ति हुई, पहला सूत्र है अलंकरोति इति ही अलंकार है। अलंकरोति इति अलंकार है। क्या हुआ? अलंकरोति इति अलंकार है। अलंकरोति इति अलंकार है। इस शब्द का हुआ, इस शब्द का जब विकसित अलंकरोति करते हैं तो इसका होता है अलम धन क्रय धन अण प्रत्यय। क्या? अण प्रत्यय। इस प्रकार शब्द का अलंकार का निर्माण हुआ। किसमें हुआ? अलम धन क्रय धन अण प्रत्यय होता है। इस शब्द से मिलकर के क्या बना है? अर्थात अलंकार शब्द की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई अलंकार शब्द की? अलम धन क्रय धन अण प्रत्यय, इनके योग से अलंकार शब्द की हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अलंकरोति इति अलंकार। अर्थात जो अलंकृत करता है वो क्या कहलाता है? अलंकार कहता है। क्या होता है? अलंकार होता है जो अलंकरोति इति अलंकार है, जो अलंकृत करता है। जो अलंकृत करता है उसे अलंकार कहते हैं। नंबर एक सूत्र अलंकार का। नंबर दो सूत्र होता है, नंबर सूत्र क्या हुआ? अलंकरोति इति अलंकार है। और जो दूसरा सूत्र होगा वो होगा अलंकृते अनेन इति अलंकार है। क्या होगा? अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है। इन दो सूत्रों से मिलकर के अलंकारों की उत्पत्ति हुई। पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र है अलंकरोति इति अलंकार है, जिसका अर्थ क्या हुआ? अलम क्रय अण प्रत्यय से मिलकर के बना। दूसरा सूत्र है अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है। इसका है अलम धन क्रय, फिर घण प्रत्यय लग जाता है। क्या इसमें लगेगा? अब इसका होगा जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है। किसके द्वारा? जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है वह क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। देखिए साहब, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है, अलंकृत किया जाता है
जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। ये तो अलंकार शब्द की उत्पत्ति हुई साहब। क्या हुई? अलंकार शब्द की उत्पत्ति हुई। देखिए अलंकार शब्द किससे मिलकर के बना? अलम धन कार से मिलकर के बना। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का करना, कार का अर्थ होता है करना, आभूषण करना या आभूषित करना। फिर इसके अलंकार की उत्पत्ति आती है। अलंकार की उत्पत्ति दो सूत्रों से मिलकर हुई। अलंकरोति इति अलंकार है। अलम धन कृत प्लस अण प्रत्यय लग करके अलंकार शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका होता है जो अलंकृत करता है उसे अलंकार कहते हैं। फिर आती है दूसरी उत्पत्ति अलंक्रियते अनेन इति अलंकार। क्या हुआ? अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। ये अलंकार की परिभाषाएं या सूत्र हुए। या जिसके द्वारा हम आपको यूँ भी कह सकते हैं कि जिसके द्वारा वस्तु की शोभा बढ़ाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अब ये सूत्र के बाद आता है विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषाएं दी। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषाएं दी। देखिए सबसे जो बेस्ट परिभाषा मानी जाती है वो आर्य संस्कृत में आपने पढ़ा होगा। एक विद्वान हुए आचार्य दंडी, और सबसे सर्वमान्य परिभाषा इन्हीं की मानी जाती है। किनकी मानी जाती है? आचार्य दंडी की मानी जाती है। आचार्य दंडी ने परिभाषा दी काव्य शोभाकरान, काव्य शोभाकरान, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकाराणाम प्रक्षते। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारणम प्रक्षते। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकाराणाम अलंकाराण, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकाराण अलंकारान प्रक्षते। ये अलंकार की परिभाषा और इसी को मानते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकाराणाम प्रक्षते। क्या है? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकाराणाम प्रक्षते। अर्थात इसका हिंदी में जब परिभाषा लिखेंगे तो करेंगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या शब्दों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या शब्दों को अलंकाराणाम प्रक्षते अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या शब्दों को अलंकार कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। आई बात समझ में? क्या परिभाषा है? आचार्य दंडी ने परिभाषा दी। आचार्य दंडी के अनुसार परिभाषा कौन सी है? काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकाराणाम प्रक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या शब्दों को अलंकार कहते हैं। ये अलंकार की परिभाषा हमने। अब इसके बाद कोई विद्वान हुए और विद्वानों के अनुसार और दो विद्वानों की परिभाषा और देख लेते हैं। ये अलंकार की परिभाषा अगले हुए थे साहब आचार्य वामन ने दिया। आचार्य वामन हुए।
अलंकार संप्रदाय में एक आचार्य वामन का नाम आता है। आचार्य वामन ने परिभाषा दी अलंकार की। काव्य शोभाया काव्य शोभाया कर्तारो, काव्य शोभा कर्तारो, काव्य शोभा कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य शोभा कर्तारो धर्म गुणा, काव्य शोभा कर्तारो धर्मा गुणा तदस्यते तदुष्यते, काव्य शोभा कर्तारो धर्मा गुणा तदस्यते तैश्वत लंकारा, श्वते लंकारा। ये परिभाषा दी, क्या दी? तद श्वेते लंकारा, स्वत्व स्वत्व अलंकार। काव्य की शोभा करने वाले धर्मों या गुणों को अलंकार कहते हैं। ये आचार्य वामन ने परिभाषा दी। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को, याद है कि साहब, काव्य की शोभा करने वाले धर्मों या गुणों को, काव्य की शोभा बढ़ाने करने वाले धर्मों या गुणों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? शोभा करने वाले धर्म या गुणों को अलंकार कहते हैं। ये दो बहुत परिभाषा दी आपने अपने अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी, तो सूत्रानंदन पंत ने दी, लेकिन हमें ज़्यादा दो परिभाषा तो याद रखनी है। काव्य शोभाकरण धर्मालंकरणम प्रक्षते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या शब्दों को अलंकार कहते हैं। आचार्य वामन ने दिया काव्य शोभा कर्तारो धर्मा गुणा तदेस्यस्त्वा अलंकारा, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्मों या गुणों को अलंकार कहते हैं। इसके बाद आता है अलंकार के भेद। अलंकार के भेद, अलंकार के भेद होते हैं तीन। अलंकार के तीन भेद होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। तीन भेद अलंकार के हुए। कौन कौन से भेद हुए अलंकार के? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं वो शब्दालंकार दे रखा है और अर्थालंकार देख रखा है, उभयालंकार हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हमें ये भी आना चाहिए कि शब्दालंकार क्या होता है और अर्थालंकार क्या होता है। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा, व्यंजना शब्द शक्ति के भेदों में पढ़ा, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। वही यहाँ पर वही शाब्दी और आर्थी व्यंजना के अनुसार ही इनकी परिभाषा करते हैं। देखिए साहब, अब आता है शब्दालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है? शब्दालंकार की परिभाषा करते हैं।
शब्द अलंकार की परिभाषा होती है जहां काव्य का सौंदर्य या चमत्कार, जहां काव्य का सौंदर्य या चमत्कार, जहां काव्य का सौंदर्य या चमत्कार शब्दों पर आधारित होता है, शब्दों पर आधारित होता है, जहां काव्य का सौंदर्य या चमत्कार शब्दों पर आधारित होता है और उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रखने पर उसका पर्यायवाची रखने पर उसका सौंदर्य, उसका सौंदर्य या चमत्कार नष्ट हो जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार परिभाषा है कि जहां काव्य का सौंदर्य या चमत्कार शब्दों पर आधारित होता है, अर्थात शब्द विशेष पर आधारित होता है, और उस शब्द के स्थान पर अगर उसका पर्यायवाची रखने पर उसका सौंदर्य या चमत्कार नष्ट हो जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। ये परिभाषा है। अगर हम यहाँ पर कोई पंक्ति लें, जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण लिख रहा हूं, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। मोती मानुष चून, यह पंक्ति है साहब आपके सामने, ये पंक्ति है आपके सामने। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। अब यहां बात आती है कि पानी शब्द है, पानी गए ना उबरे, मोती और मानुष और चून। अब यहां पानी शब्द का ही विशेष अर्थ है और पानी शब्द में ही शब्दालंकार है। किसमें? पानी शब्द में ही तो विशेष अर्थ लेकर के ले रखा है। इन तीनों के साथ मोती, मानुष और चून, इन तीनों के साथ इसका अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाएगा और अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाएगा। परिभाषा के जहाँ काव्य का सौंदर्य केवल शब्द विशेष पर आधारित होता है। किस पर होता है? शब्द विशेष पर। तो यहाँ एक पानी ऐसा शब्द विशेष है जो इसका इस पंक्ति का पूरा की पूरा जो सौंदर्य है, इस पंक्ति को जो अलंकृत कर रहा है, इस पंक्ति में जो चार चांद लगा रहा है, इस पंक्ति को जो सुशोभित कर रहा है, केवल मात्र एक शब्द है, क्या? पानी। अगर पानी के साथ हम इनका अलग अलग अर्थ निकालते हैं, जैसे इनका अर्थ निकाल करके देखते हैं साहब, देखिए मोती के साथ पानी का अर्थ लेते हैं, पानी से नहीं होता है, अर्थ होता है चमक।
मानुष के साथ इसका अर्थ लेते हैं इज्जत, और चून के साथ तो पानी लेते ही हैं। ये तीन है सब। इन तीनों का अब इस शब्द विशेष पर आधारित होता है। क्यों? कभी भी मोती की चमक होती है, जब मोती की चमक का नहीं कहते मोती की चमक गई, केवल मोती का ये कहते हैं इस मोती का पानी उतर गया। अर्थात जो पानी का हम संबंध किस अर्थ से लेते हैं? चमक से संबंधित लेते हैं, इसलिए यहाँ पानी विशेष में है, पानी का है। मानस का शब्द होता है इज्जत से लेते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने भी पानी कहते हैं, जब कहते ना कि तेरे तो आंखन का पानी ही निकल गया, उस शब्द से लेते हैं। और चून के साथ जब आटा गूंथते हो तो उसमें कहते हैं पानी दो, उसमें पानी देना कहते हैं। ये तीन शब्द अगर इनके स्थान पर, पानी शब्द के स्थान पर अगर इनका पर्यायवाची रख दें, पर्यायवाची का मतलब आप चाहे जल रख दीजिए, इसके जल रखें, नीर, तोय, अंबु, बारी, सलिल, जो भी इसके पर्यायवाची हैं, अगर हम उनका पर्यायवाची रखते हैं किसके स्थान पर? इस पानी शब्द के स्थान पर अगर इनका पर्यायवाची रखेंगे, किनका पर्यायवाची रखेंगे? पानी का पर्यायवाची रखेंगे, तो जो इस पंक्ति की सौंदर्यता थी, जो इस पंक्ति का चमत्कार था, जो सुंदरता थी, वो नष्ट हो जाएगी। यहाँ केवल शब्द अलंकार में क्या होता है? शब्द अलंकार में जो काव्य का सौंदर्य होता है, जो पंक्ति की सुंदरता होती है, वो केवल मात्र किस पर होती है? शब्द विशेष पर आधारित होती है। किस पर होती है? शब्द विशेष पर आधारित होती है। इस प्रकार शब्द अलंकार होता है। आई बात समझ में साहब? एक बार फिर देखिए, जहां काव्य का सुंदरता, जहां काव्य की सुंदरता किस पर आधारित रहेगी? शब्द विशेष पर आधारित होती है। और उस शब्द विशेष के स्थान पर अगर उसका पर्यायवाची रख दें, तो उसका पर्यायवाची रखने से जो उस पंक्ति का सौंदर्य होता है, जो उस पंक्ति की सुंदरता होती है, जो उस पंक्ति का आभूषण होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार होता है। मैंने आपके सामने पंक्ति लिखी, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो पानी का अर्थ हम तीनों के साथ अलग अलग लिया, मोती के साथ चमक से लिया, मानुष के साथ इज्जत से लिया, और चून के साथ पानी से लिया। अगर हम इसके स्थान पर किसी इसका पर्यायवाची रखें, जल, नीर, तोय, अंबु, सलिल, वारी, कोई भी रखें, तो वो क्या होगा? इनके साथ उनका अर्थ नहीं बैठ पाता, क्योंकि जब मोती की चमक से हम पानी से अर्थ लेते हैं कि मोती का पानी गया। मानुष की इज्जत, अगर मानुष से कहते ना कि तेरी तो आंखों का पानी ही निकल गया, और चून के साथ कहते हैं पानी से। ये शब्द अलंकार हुआ। शब्द अलंकार के अंतर्गत हमारी जो शब्द अलंकार के अंतर्गत क्या है? शब्द अलंकार के अंतर्गत जो हम अलंकार पढ़ेंगे, वो तीन अलंकार पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में हैं। एक है अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये तीन अलंकार हैं हमारे सिलेबस में, कक्षा 12 के में। आगे देखिए साहब, आगे आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या होता है? उसी प्रकार परिभाषा करते हैं, लेकिन वहां क्या होता है? देखिए साहब, अर्थालंकार की परिभाषा है जहां काव्य में चमत्कार या सौंदर्य, जहां काव्य में चमत्कार या सौंदर्य अर्थ पर आधारित होता है, अर्थ पर आधारित होता है, और शब्द के पर्यायवाची रखने पर भी सौंदर्य
बना रहता है वह अर्थालंकार होता है। वहाँ अर्थालंकार होता है। ठीक सर। जैसे उदाहरण, शिय मुख शशि सम सुंदर, पीपर पात सरिस मन डोला। ये दो उदाहरण आपके सामने। जहां काव्य में चमत्कार या सौंदर्य, अर्थात जहां काव्य की सुंदरता अर्थ पर आधारित होता है, सौंदर्य अर्थ पर आधारित होता है, और उस शब्द के पर्यायवाची रखने पर भी सौंदर्य बना रहता है, वहां अर्थालंकार होता है। शिय मुख शशि सम सुंदर, इसका अर्थ है सीता जी का मुख शशियान होता है चंद्रमा, चंद्रमा के समान सुंदर है। अगर यह हम सीता जी का शिय आनन शशि सम सुंदर कहें, जैसे हम कहें शिय मुख, मुख की जगह आनन कहें, शिय आनन शशि सम सुंदर, तो मुख का पर्यायवाची रखने पर भी हमारा जो अलंकार है उसका सौंदर्य बना रहेगा। अर्थात हमारी जो पंक्ति की सुंदरता है, अलंकृत जो अलंकार है वो हमारा नष्ट नहीं होता है उसका पर्यायवाची रखने पर। किसमें? अर्थालंकार में। अर्थालंकार में मैंने आपको बताया, इसमें बताया कि इसका पर्यायवाची रखने पर भी उसका सौंदर्य बना रहता है, अर्थात उसका सौंदर्य नष्ट नहीं होता है। जैसे अभी सीएम उदाहरण है, सीएम मुख, अगर हम सीता जी के मुख की जगह जानकी मुख शशि सम सुंदर कहें तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर सीए आनन शशि सम सुंदर कहें तो भी इसके फर्क नहीं पड़ेगा, अलंकार बरकरार रहेगा, बना रहेगा। और अगर शशि का पर्यायवाची कहें सीए मुख हिमांशु सम सुंदर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें अर्थ बना रहता है, क्योंकि इसका जो सौंदर्य होता है वो अर्थ पर आधारित होता है। पीपर पात सरिस मंडोला, ये भी वही है, पीपर के पत्ते की तरह मनुष्य का मन डोलता है, ये हमारा अर्थालंकार हुआ। अर्थालंकार के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वे अलंकार आते हैं हमारे में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास। ये हमारे 8 अलंकार हैं जिनका हम आगे विवरण पढ़ेंगे।